हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू पीसीएम एकेडमी क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर 4। चैप्टर नेम है यहाँ पर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। टॉपिक है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है, डेफिनेशन, डायग्राम सब समझेंगे। ठीक है, अब इससे पहले पढ़ने से पहले आपसे कहना है फिजिक्स में एक एक डेरिवेशन जितना भी मैंने कराया है इसको कम से कम 2 से 3 बार आप प्रैक्टिस करिए। एक कॉपी लीजिए, कम से कम 2 से 3 बार आप लगाइए। तब भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में करिए कि मुझे ये वाला डेरिवेशन नहीं आ रहा है, तो हम फिर से पढ़ा देंगे। ठीक है, पेपर आने वाला है फरवरी से, इसलिए बिल्कुल डरिए मत। जितना हो सके, जितना आपने पढ़ा है पहले उसी को आप उसी को कवर करिए अच्छे से। फिर उसके आगे जब वो सारा कंप्लीट हो जाएगा, याद हो जाएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक अलग नया चैप्टर या नया टॉपिक उठाइएगा। ठीक है, सबसे पहले जितना भी आपको याद है उसको कंप्लीट करिए अच्छे से। अगर उसके अलावा उसमें भी आपको कोई टॉपिक नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं फिर उसका भी वीडियो बता दूंगी। ठीक है, वीडियो बना दूंगी। ठीक, तो चलिए यहाँ पर एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होता है चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले डायग्राम, इसको डायग्राम समझिए। आपको अच्छे से पता है ये क्या है, वायर है। ठीक है, खुल के पढ़िए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि हमको आएगा कि नहीं आएगा। देखिए मैं कह रही हूँ अगर आप डायग्राम अच्छे से स्टेप बाय स्टेप ध्यान देंगे आपको आराम से डायग्राम भी आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आराम से अच्छे से याद भी हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, वायर है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, आपको अच्छे से पता है अगर किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो होता है उस वायर का नाम क्या हो जाता है, करंट कैरिंग वायर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है। अब यहाँ पर डिस्टेंस आर पर हमने यहाँ पर कोई भी नाम ले लीजिए, हम ले रहे पी पॉइंट। ठीक है, पॉइंट पी, यहाँ पर हमने पी पॉइंट पर ये डिस्टेंस आर है। ठीक, अब इस पी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो वो बाद में। अब इसके बाद ये मत समझिएगा बायर सावर्ट्स लॉ ना, बायर सावर्ट्स लॉ यहाँ पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग मतलब उसके वैसे सेम टू सेम नहीं करना है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, अब इसके बाद इसके बाद देखिए पी पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, आपको अच्छे से पता है अगर वायर में करंट फ्लो होता है तो उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्लो होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्टेंस आर जितना भी हमने लिया है मेजर कर लेंगे। आप कंपास से नाम लीजिएगा फिर ड्रॉ कर लीजिएगा, मैं तो ऐसे ही कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब इसके बाद आपको अच्छे से पता है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। ठीक, अब इसके बाद यहां चाहे तो आप लिख के बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और लिख सकते हैं यहाँ पर सर्कुलर लूप। ठीक, अब आपको अच्छे से पता है अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कब होगी प्रोड्यूस, यहाँ पर अगर करंट कैरिंग वायर है मतलब करंट फ्लो हो रहा है तभी उसके आसपास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर ये क्या है, पी पॉइंट पर हमने क्या कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये डीपी। अच्छा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पर किसी भी पॉइंट पर हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो हमको क्या बताता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। ठीक है, अब इसके बाद हमने इसी में क्या कर दिया, लाइन वेक्टर ड्रॉ कर दिया। अभी लाइन वेक्टर क्या है ध्यान से समझिएगा, डीएल वेक्टर क्या है, मतलब यहाँ पर ये जो सर्कुलर लूप है, कर्व है, इसका हमने जो छोटा सा पार्ट लिया है, पार्ट सावर्ट्स लॉ में आप याद आ रहा होगा आपने, हमने वायर का छोटा सा पार्ट लिया था डीएल। ठीक है, ऐसे ही इसने हमने यहाँ पर क्या ले लिया, छोटा सा पार्ट ले करके उसको हमने परपेंडिकुलर स्ट्रेक ड्रॉ कर दिया। ठीक है, वही हमारा क्या है, लाइन वेक्टर है, तो यहाँ पर डीएल वेक्टर। अब देखिए इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी जा रही है और इसी डायरेक्शन में लाइन वेक्टर भी बन रहा है, तो मतलब यहाँ पर एंगल क्या बना रहा होगा, मतलब थीटा। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 0 डिग्री, सिंपल सा। ठीक, अब इसके बाद ये जब डीएल है, छोटा सा पार्ट एल है, इस पूरे की ये तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस पूरे की वायर मतलब लेंथ कितनी होगी, एल है। ठीक, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है 2 पाई आर, आपने पढ़ा है ना, मैथ्स में तो पढ़ा होगा। ठीक है, अब इतना अच्छा सा डायग्राम हमने पढ़ लिया, बिल्कुल हार्ड नहीं, कम से कम डायग्राम को भी अच्छे से आप बोर्ड पेपर में ड्रॉ करेंगे, डायग्राम देख करके भी आपको मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, ये मत सोचिए कि डायग्राम नहीं बनाएंगे, डायग्राम के भी मार्क्स मिलते हैं। ठीक, चलिए अब इसके बाद हम आते हैं डेफिनेशन में। चलिए डेफिनेशन क्या है ध्यान से समझिएगा।
याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले मैं लिख रही हूँ फिर उसके बाद अच्छे से आप समझिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द एम्पियर्स सर्किटल लॉ, ठीक। अब यहाँ पर डेफिनेशन लिख देते हैं, ध्यान समझना। द लाइन इंटीग्रल of the magnetic field for a closed loop is equal to the mu naught times the total current flowing through the area of the circular loop। ठीक है, ये डेफिनेशन है। क्या लिखा है, इसी की डेफिनेशन के थ्रू यहाँ पर आपको फॉर्मूला भी मिलेगा, ठीक है। पहले डेफिनेशन समझते हैं। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप, मतलब इस लाइन का आपको मतलब समझिए, मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक। आपको फॉर्मूला अगर याद हो जाएगा तो आप ये लैंग्वेज में जो डेफिनेशन है वो आप लिख लेंगे, ठीक है। द लाइन इंटीग्रल, लाइन जो ये पर लाइन है, लाइन वेक्टर, उसका जो लाइन इंटीग्रल है वो है, ठीक। आप किसका, ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है, ठीक है। फॉर अ क्लोज लूप, अब क्लोज लूप क्या है, ये सर्कुलर लूप जो है, यहाँ पर ऐसा आपने देखा होगा, ये क्या है, इसको बोलते हैं क्लोज लूप, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर देखिए, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप, ठीक। इसका मतलब फिर इज इक्वल टू द, ठीक, म्यू नॉट टाइम्स, फिर क्या बोला गया, द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप, मतलब इस वायर में जो एरिया जितना इसके अंदर जो भी टोटल करंट लग रहा है वहां पर म्यू नॉट टाइम्स है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पर आई, ये फॉर्मूला हमारा आ गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं समझा दे रही हूँ, क्या बोला जा रहा है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर अ क्लोज लूप इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द एरिया ऑफ द सर्कुलर लूप, ठीक है। ये डेफिनेशन है और ये फॉर्मूला है, ठीक। अच्छा लगा होगा आपको एम्पियर सर्किटल लॉ, अब यहाँ पर आपको अपने आप ये याद भी हो जाएगी डेफिनेशन। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। इसको अच्छे से आप नोट करिए, फिर हम मिलते हैं। अब देखिए क्लास आपने अच्छे से नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद क्या पढ़ना है टॉपिक में, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ रफ करके, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मेरे को बताया है मैंने, ये पूरा डायग्राम अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद किसको क्या बोलते हैं ये मैं बता देती हूँ। देखिए सिंपल भी आपको पता होना चाहिए क्या बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल्स अगर आएगा आप फिर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए सिंपल भी पता होना चाहिए, आई को क्या बोलते हैं, डीपी को क्या बोलते हैं, डीएल को क्या बोलते हैं, ठीक है। सबका नाम मालूम होना चाहिए, आर को क्या बोलते थे। तो चलिए यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, आई इसको क्या बोलते हैं, करंट फ्लोइंग इन द वायर। आप चाहे तो इसको लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख के बता सकते हैं, ठीक है, और अच्छा रहेगा। देखिए मैं बता दे रही हूँ आपको ताकि पता होना चाहिए, आर को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप, डीएल क्या है, लाइन वेक्टर, डीपी क्या है,
मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इतना ये सब मैंने बता दिया। अब इसके बाद हम चलिए डेरिवेशन करते हैं, ठीक, कैसे इसको डेराइव किया गया है और थ्योरी लिखते हैं। चलिए सबसे पहले थ्योरी में आते हैं। लेट आई बी द फ्लोइंग करंट इन द वायर। आप चाहे तो ये सब भी लिख लीजिएगा, आर क्या है, डीएल क्या है, डीपी क्या है इसमें, ठीक है। मैं अभी के लिए फिलहाल इतना बता रही हूँ, ठीक। फिर उसके बाद क्या लिखिएगा, वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P at distance R, ठीक है। अब इसके बाद आपने यहां तक पढ़ लिया, आपको समझ में भी आ गया होगा क्या लिखा गया। लेट आई बी द फ्लोइंग करंट इन द वायर। अब यहाँ पर वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P एट डिस्टेंस R। मतलब यहाँ पर P पॉइंट पर हमको क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। तो यहाँ पर चलिए करते हैं। आप चाहे तो डीपी लिख दीजिए, चाहे पी लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर नाउ अकॉर्डिंग टू द एम्पियर सर्किटल लॉ, यहां पर आपको फॉर्मूला मैंने बताया था, अभी पिछला टॉपिक था जो स्टार्ट किया था मैंने। तो यहाँ पर क्या था, इंटीग्रेशन बी डी एल इक्वल टू द म्यू नॉट आई, ठीक। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, बी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको बाहर कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा बी वेक्टर इंटीग्रेशन डीएल, ठीक है। अब सॉरी, पहले इसको पहले क्या करेंगे, एक फॉर्मूला आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं यहाँ पर देखिए, वेक्टर में ए वेक्टर डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर ए बी कॉस थीटा। अगर यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट बी वेक्टर लगा होता तो यहाँ पर क्या आता है, ए बी साइन थीटा, ठीक है। बाहर वालों को नहीं पता होगा इसलिए हम दोनों बता दे रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर ए वेक्टर यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होगा, इसको डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, और एक और नाम से बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। और बी वेक्टर, तब यहाँ पर क्या आता है, कॉस थीटा। अगर यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट है और इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, तो यहाँ पर आता है साइन थीटा, ठीक है। इतना आप माइंड में रखिएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा बी डी एल कॉस थीटा इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। आंसर तब भी आ जाता है, लेकिन ये करने का तरीका वैसे नहीं था, इसलिए इसको ऐसे सॉल्व करिएगा, ठीक। फिर उसके बाद बी इंटू डी एल कॉस, अब थीटा की वैल्यू क्या है, आपको मैंने डायग्राम में बताया था, जब एक ही लाइन में दोनों जा रहा है तो वहां पर कोई एंगल बनेगा ही नहीं, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पर आ गया 0, ठीक, इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल। अब cos 0 की वैल्यू आपको अच्छे से पता है क्या होती, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ गया, बी वेक्टर इंटू डी एल, सॉरी वेक्टर नहीं आएगा, ठीक है, वेक्टर नहीं लगाइएगा, ठीक। अब यहां तक हमने सॉल्व कर लिया, इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक। अब इसके बाद बी क्या है, कांस्टेंट है, तो यहां पर आ जाएगा इंटीग्रेशन डीएल, बी को हमने क्या कर दिया, बाहर लिख दिया, इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे मैं दिखा रही हूं डीएल, इंटीग्रेशन डीएल, मतलब यहां पर आपको मैंने बताया था बायो सावर्ट्स लॉ में भी क्या होता है, डी इंटीग्रेशन और डी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, एल। अब एल की वैल्यू यहाँ पर क्या है, 2 पाई आर, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, बी इक्वल टू सॉरी बी 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है। चलो मैंने यहाँ लिख दिया, कोई बात नहीं। अब इसके बाद मैं यहाँ बता रही हूँ, ठीक है। अब ये 2 पाई आर मल्टीप्लाई में तो क्या करेंगे, डिवाइड में, तो क्या आ जाएगा, बी इक्वल टू म्यू नॉट
आई अपॉन में 2 पाई आर, ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यही हमसे कहा गया था निकालने के लिए, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी पर। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। सबसे पहले आप थ्योरी लिखिएगा, फिर ये फॉर्मूला आपको अच्छे से याद हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको अच्छे से पता है वेक्टर में ये फॉर्मूला होता है, तो अप्लाई करके यहाँ पर सॉल्व करके फिर ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आएगा। आप मान लीजिए बहुत जो कमजोर बच्चे हैं जिनको फिजिक्स में कुछ भी नहीं आता है, कोई बात नहीं, आप इसको इतनी बार प्रैक्टिस करिए, कम से कम 5 से 6 बार, तब आपको याद होता है। तो भी नहीं आता तो आप 10 बार लगाइए, आपको एक बार ये याद हो जाएगा तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, इसलिए कम से कम खूब प्रैक्टिस करिए, पेपर पास में आ रहा है, अच्छे मार्क्स लाइए। अब हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।